हे गाइस, वेलकम टू पोर्टेबल पाठशाला। आज मैं आप सभी के लिए जनरल नॉलेज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। भारत में पहला स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज कब स्थापित किया गया? तो भारत में पहला ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना 1913 शिमला में की गई थी। और फ्रेंड्स, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर हैं और वहाँ के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। नेक्स्ट, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में शंकुधारी वन हिमालय में पाए जाते हैं। शंकुधारी वन वह वन है जिसमें आमतौर पर सूच्याकार यानी नुकीली पत्तियों वाले शंकुनुमा वृक्ष होते हैं। इस तरह के वन अधिकांशतः कनाडा, नॉर्थ यूरेशिया और भारत में पाए जाते हैं। इन वनों में ऐसे सदाबहार वृक्ष उत्पन्न होते हैं, पाए जाते हैं जो देखने में शंकु के आकार के लगते हैं। शंकुधारी वन को इंग्लिश में कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहते हैं। और फ्रेंड्स, हिमालय पर 3000 से 3700 मीटर की ऊंचाई पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी है और अनैमुदी को अनाई मुड़ी भी कहते हैं। अनैमुदी को अनाई मुड़ी भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, इस चोटी की ऊंचाई 2695 मीटर है। यह अनाई मुड़ी चोटी केरल में मौजूद है। यह चोटी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और यह दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान है। हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया है। अनाई मुड़ी एक मलयालम शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है हाथी का मस्तक। सबसे पहले इस अनाईमुड़ी पर्वत पर चढ़ाई करने वाला व्यक्ति डगलस हैमिल्टन था, जो मद्रास आर्मी का मेंबर था। यह व्यक्ति ब्रिटेन का था, लेकिन स्थानीय लोगों का यह दावा है कि ब्रिटिश लोगों के पहले ही इस पर्वत पर चढ़ाई की जा चुकी थी। और फ्रेंड्स, अनाईमुड़ी को दक्षिण का एवरेस्ट भी कहा जाता है। इस पर्वत के ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना होता है, प्लीजेंट होता है। यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है और यह पहाड़ी पूरी तरीके से हरा भरा है, इसलिए यहाँ पर सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है। नेक्स्ट, गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है। तो गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का अधिकतम प्रतिशत ओडिशा में है। ओडिशा के कुल जनसंख्या का 57.2% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। इसके बाद बिहार आता है और बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की तादाद 54.4% है। और इसके बाद छत्तीसगढ़ में 49.4% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में 48.6% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। और इसके बाद छत्तीसगढ़ तो मैंने बता दिया। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश में 40.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। और फ्रेंड्स, इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत का हर तीसरा व्यक्ति गरीब है। नेक्स्ट, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। फ्रेंड्स, ये आंसर ऑप्शंस के अनुसार है। और फ्रेंड्स, भील मध्य भारत की एक जनजाति का नाम है। भील जनजाति भारत की सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जनजाति है। प्राचीन समय में यह लोग
मिस्र से लेकर लंका तक फैले हुए थे। भील जनजाति के लोग भील भाषा बोलते थे। भील जनजाति को भारत का बहादुर धनुष पुरुष कहा जाता है। और फ्रेंड्स, भारत के प्राचीनतम जनसमूहों में से एक भीलों की गणना पुरातन काल में राजवंशों में की जाती थी, जो विहिल वंश के नाम से जानी जाती थी। प्रेजेंट टाइम में भील जनजाति मुख्य रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में पाई जाती है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा भील जनजाति पाकिस्तान के सिंध के थाड़ पड़कर जिले में भी बसे हुए हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। इसके साथ साथ पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय भी मुंबई में ही है। और फ्रेंड्स, भारत में रेलवे की कुल लंबाई 67,415 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे रोजाना लगभग 231 लाख यात्रियों और 33 लाख टन माल ढोती है। भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में की गई थी। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में की गई थी। नेक्स्ट, मसाला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, केरल, हिमाचल प्रदेश, बिहार। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में नहीं है। फ्रेंड्स, मसाला का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में किया जाता है। भारतीय मसाले देश और दुनिया सभी जगह अपनी खुशबू और रंग के लिए मशहूर है, प्रसिद्ध है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड केरल में स्थित है। फ्रेंड्स, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, अदरक, धनिया, सरसों, हल्दी आदि भारत के प्रमुख मसाले हैं। भारत में सबसे अधिक मसाला उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश कुल 190.5 लाख मीट्रिक टन मसाले का एक्सपोर्ट करता है। इसके बाद मसाला उत्पादन में दूसरे स्थान पर राजस्थान है और उसके बाद तीसरे स्थान पे गुजरात है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी आसीन हुए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एम हिदायतुल्लाह है। एम हिदायतुल्लाह का पूरा नाम मोहम्मद हिदायतुल्लाह था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। ये मध्य प्रदेश के पहले न्यायाधीश भी रहे थे। इन्होंने 2 अवसरों पर भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार संभाला था। इसके साथ ही वे एक पूर्ण कार्यकाल के लिए भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति भी रहे थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति रहते हुए उनका कार्यकाल 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 था। और फ्रेंड्स, जब वे उपराष्ट्रपति थे उस समय के राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी जी थी। ये भारत के 11वें CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और फ्रेंड्स, ये 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक भारत के CJI पद पर बने रहे थे। नेक्स्ट, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो सिक्किम को राज्य का दर्जा 1975 में दिया गया था। 1975 से सिक्किम में अब तक कुल 5 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के काजी लेंडुप दौरजी इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। और फ्रेंड्स, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है और सिक्किम के प्रेजेंट टाइम में CM प्रेम सिंह तमांग हैं और गवर्नर गंगा प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो
तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था। संविधान के पहले संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन किए गए थे और भाषण तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार आम आदमी को दिया गया था। 36वें संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य घोषित किया गया था। सिक्किम जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे छोटा सा राज्य है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। और फ्रेंड्स, सिक्किम में बड़ी मात्रा में इलायची का उत्पादन भी किया जाता है और अब तक कुल 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आपसे छूट ना जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप PDF चाहते हैं तो PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पोर्टेबल पाठशाला को ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू।